सोनम और साक्षी को हॉस्पिटल लेकर आती है। अरे थोड़ा अच्छे से चलो वरना गिर जाओगी। सोनम साक्षी मुझसे अच्छे से नहीं पकड़ पा रही हो तुम दोनों। डॉक्टरनी आंटी जरा देखिए ना, इन दोनों का इलाज कर दीजिए। इन दोनों को बहुत ही जोड़ों की चोट आई है। अरे बेटा क्या हुआ इन दोनों को? लाओ लाओ जल्दी से बेड पर लेटाओ इन्हें। अरे इन दोनों को तो बहुत ही ज्यादा चोट आई है, सर से भी खून बह रहा है। अरे जल्दी जल्दी से लाओ इन्हें बेड पर लेटाओ। रुक जाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। डॉक्टरनी और पन्नो मिलकर सोनम और साक्षी को बेड पर लेटाते हैं। डॉक्टरनी आंटी जल्दी जल्दी से इलाज करिए, इन दोनों का बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा इन्हें। अरे पर डॉक्टरनी तो है ही नहीं और मैं उनके ऑर्डर के बिना कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। वो तो अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल गई हुई है, मैं क्या करूँ? अच्छा बेटा इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? डॉक्टरनी आंटी वो बस आ ही रहे हैं, उन्हें मैंने बता दिया है कॉल करके। अरे मैं इनके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी कि डॉक्टरनी नहीं है हॉस्पिटल में, चोट भी बहुत ज्यादा आई है। क्या करूँ मैं, कब आएंगी ये डॉक्टरनी? डॉक्टर पायल तो इस टाइम तक आ जाती थी हॉस्पिटल में, पर आज क्यों नहीं आ रही? थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। क्या हुआ डॉक्टरनी आंटी? जल्दी जल्दी से इलाज करिए, मेरे दोस्तों को दर्द हो रहा होगा। देखिए ना कितना चोट लगा है और आप है कि खड़ी होकर पता नहीं क्या सोच रही है खुद ब खुद में। अरे हाँ बेटा, पर मैं इलाज कैसे करूँ, क्या बोलूँ? अरे बेटा वो बात क्या है ना, दरअसल की डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में, वो अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल गए हुए हैं। उनकी बेटी छोटी है ना, इसलिए तो मैं उनके ऑर्डर के बिना कैसे इलाज करूं? मैं उनके ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूं अभी। अरे तो कॉल कीजिए ना, जल्दी बुलाइए, ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकती हैं? हॉस्पिटल में पेशेंट तो आते जाते रहते हैं ना, उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर तो होना ही चाहिए ना। अब ऐसे कैसे वो कहीं बाहर चली जाएंगी और कोई पेशेंट आ गया तो? कुछ करिए, लेकिन करिए जल्दी जल्दी से। कितना दर्द हो रहा होगा इन दिनों को। अबे अरे हाँ, तभी वहाँ पर गोपी और गीता आते हैं। अरे अरे कहाँ है मेरी बेटी? अरे ये क्या, देखो तो जरा गीता, कितना सर से खून बह रहा है, कितना चोट आया है बच्चों को। अरे आप कर क्या रही हैं? इलाज कीजिए बच्चों को, मलहम पट्टी लगाइए, कितना जोरों से चोट आया है। और आप है कि खड़ी खड़ी देख रही हैं, देखने से वो ठीक नहीं हो जाएगा। अरे बाप रे, अब मैं क्या बोलूँ? अरे मैडम वो दरअसल ये बात है ना कि कैसे बताऊँ, चलो बता ही देती हूँ, कर भी क्या सकती हूँ। वो है ना डॉक्टर पायल ना अभी हॉस्पिटल में नहीं है, वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए गई हुई हैं और मैं उनके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकती हूँ? देखो जरा चोट कितनी आई है। अरे हाँ गोपी आंटी, मैं भी कब से यही बोल रही हूँ। अरे कुछ भी करिए, लेकिन जल्दी करिए, जल्दी से डॉक्टरनी को बुलाइए। ये कोई बात हुई क्या? कितनी चोट आई है, देखिए ना आंटी, कब से भी होश है दोनों, उठ ही नहीं रही है, मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ तो। अरे बेटा पर ये सब कैसे हुआ? तुमने बताया नहीं था कॉल पर, बोला था बाद में बताऊंगी मिलकर, बोलो क्या हुआ था? और हाँ आप थोड़ा जल्दी डॉक्टरनी को बुलाइए। हाँ बस वो आती ही होंगी। अरे क्या करूँ, कॉल करूँ या ना? हाँ करना ही चाहिए मुझे कॉल, जाकर कॉल करती हूँ मैं डॉक्टर पायल को, कहाँ रह गई? कॉल कर ही लेती हूँ एक बार। डॉक्टर को कॉल करने के लिए जाने लगती है। आंटी वो दरअसल बात ये है ना कि हम तीनों दोस्त शाम को रोड पर घूमने जाने वाले थे, क्योंकि हमारे स्कूल कुछ दिनों में खुलने वाले हैं, तो सोचा अभी थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। मैंने इसे बोला था रोड के पास में मिलने के लिए, हम तीनों वहीं मिलेंगे। ये दोनों रोड के पास में खड़े थे साइड में। उसके बाद मैं थोड़ा लेट हो गई आने में, तो ये लोग मेरे घर जा रहे थे मुझे बुलाने। रोड के पास ही मैं मिल गई, तभी आ गई थी मैं वहाँ पर। तो मुझसे ये दोनों बातें करने लगे, बातों बातों में हम लोग रोड की साइड भी होना भूल गए और पीछे से पता नहीं कहाँ से एक बड़ा सा पत्थर, चट्टान आ रहा था, उससे इन दोनों को चोट लग गई और इनका सर पत्थर पे पटक गया। तो मैं जल्दी जल्दी से इन लोगों को यहाँ पर लेकर आई। मैंने उठाने की भी बहुत कोशिश की, पर ये दोनों उठ ही नहीं रहे थे। मुझे लगा पहले मैं इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, फिर मैं आप सभी को कॉल करूँगी। अरे ये बच्चों ने क्या कर लिया, रोड पर खड़ा होकर बात नहीं करते हैं बेटा ऐसे, ठीक है ना? अगली बार से ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। दीदी माँ जी को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे हम दोनों पे, इतनी चोट आई है बच्चों को। अरे मैं भी वही सोच रही हूँ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे अरे दीदी संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा
बच्चों को, सब ठीक हो जाएगा। अरे मैम आइए, तब तक आप लोग यहाँ पर चेयर पे बैठिए। मैंने डॉक्टरनी से बात कर लिया है। वो क्या है ना, वो आज नहीं आ पाएंगी। क्या मतलब है नहीं आ पाएंगी? तो फिर बच्चों का इलाज कौन करेगा? वो दरअसल अपनी बेटी को स्कूल से लेते हुए घर चली गई थी, तो यहाँ पर वो उन्हें आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए वो नहीं आ पाएंगी। मैं हूँ ना, मैं बच्चों की मलहम पट्टी कर देती हूँ ठीक से सब कुछ। मुझे डॉक्टर पायल से ऑर्डर मिल चुका है। वो क्या है ना, डॉक्टर है वो हमारे सीनियर, इसलिए हम उनसे बिना पूछे कुछ नहीं करते हैं। सॉरी, हाँ माफ करिएगा हमें। मैं जल्दी जल्दी से बच्चों को मलहम पट्टी कर देती हूँ, तुरंत ठीक हो जाएंगे। मैं होश में तुरंत ला दूंगी बच्चों को। आइए दीदी, तब तक यहाँ पर बैठते हैं। वो भी और गीता चेयर पे बैठ जाते हैं। पहले रुई से खून पोंछ लेती हूँ, अब मैं पट्टी लगा देती हूँ। चलो इसकी पट्टी तो मैंने कर दी है अच्छे से, अब उसका भी खून पोंछ कर पट्टी कर देती हूँ। चलो मैंने दोनों बच्चों को पट्टी तो कर दी है, तभी बच्चे होश में आने लगते हैं। मैं कहाँ हूँ? अरे मैं हॉस्पिटल में कहाँ से आ गई? मैं तो रोड पे थी। हाँ तुम सही बोल रही हो सोना। अरे दीदी देखिए, बच्चे होश में आ गए। अरे हाँ तुम सही बोल रही हो। अरे बेटा, तुम दोनों पत्थर से टकरा गई थी, तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा चोट आई है, तुम दोनों बेहोश हो गए थे, पर अब तुम दोनों ठीक हो। अब हम घर चलते हैं। दोस्तों, आप सभी को हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।